हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यूज ऑन एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कौन सी दो रिवर्स के बीच में लोकेटेड है? ऑप्शंस है इंडस एंड झेलम, झेलम एंड रावी, ब्यास एंड इंडस, सतलुज एंड इंडस। तो तक्षशिला हमारी एक इम्पॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि लोकेटेड है इंडस एंड झेलम के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंडस एंड झेलम। सेकेंड क्वेश्चन है, हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कौन सा गॉड है? किस गॉड को लोग ज़्यादा मानते थे? इंद्र, अग्नि, पशुपति या फिर विष्णु? तो ऋग्वेदा में माना गया है ज़्यादा इंद्र देव को। सो ए ऑप्शन इंद्र। थर्ड क्वेश्चन है, बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन द 7th century वर एक्नॉलेज्ड एज डैश बाय द एग्जिस्टिंग किंग्स। 7th century में जो लैंडलॉर्ड्स होते थे या वॉरियर चीफ्स होते थे, उनको जो किंग्स थे वो किस नाम से जानते थे? राष्ट्रकूटस, चालुक्य, समंतस या फिर ब्राह्मण्स? तो वो उनको बुलाते थे समंतास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, समंतास। फोर्थ है, द चोला किंगडम मोस्टली रूल्ड विच रीजन ऑफ इंडिया। चोलास ने इंडिया के कौन से रीजन में ज़्यादा रूल किया? ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में या फिर साउथ में? तो चोलास ने ज़्यादा रूल किया साउथ में। सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी वॉज बिल्ड बाय। हम्पी में जो ग्रुप है मोनूमेंट्स का वो किसने बनवाया था? हरिहरा एंड बुक्का ने, उदयन एंड शिशुनागा ने, देववर्मन एंड वेन्या ने या फिर मारावर्मन एंड सिरमारा ने? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हरिहरा एंड बुक्का। हरिहरा बुक्का ने हम्पी में ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स बनवाया था। और ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो हैं हम्पी में, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्ट सेंट्रल कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन इन द चोला इंस्क्रिप्शंस। चोला इंस्क्रिप्शंस में जो लैंड मेंशन की गई है उसमें डैश वॉज नोन एज द लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जो लैंड थी उसको किस नाम से जाना जाता था? वेलन वगाई, ब्रह्मदया, शलभोगा या फिर देवदना? तो उसको जाना जाता था शलभोगा के नाम से। शलभोगा वो लैंड होती थी जो कि स्कूल के मेंटेनेंस के लिए यूज होती थी। सेवेंथ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन इन द चोला इंस्क्रिप्शंस डैश वाज नोन एज द लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पेजेंट प्रोप्राइटर्स। नॉन ब्राह्मण पेजेंट प्रोप्राइटर्स के लिए जो लैंड होती थी उसको क्या नाम दिया गया था? वेलन वगाई, ब्रह्मदया, शलभोगा या फिर देवधना? तो उसको नाम दिया गया था वेलन वगाई। सो सेवेंथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वेलन वगाई। Eighth question, according to the categories of land mentioned in the Chola inscriptions, dash was known as a land donated to Jain institutions. So Jain institutions को जो land donate की गई थी उसको क्या नाम दिया हुआ था? ऑप्शंस हैं वेलन वगाई, ब्रह्मदया, शलभोगा या फिर पलिचचनंदम? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पलिचचनंदम। पलिचचनंदम उस लैंड का नाम दिया गया था जो कि जैन इंस्टीट्यूशंस को डोनेट की गई थी। नाइन्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन इन द चोला इंस्क्रिप्शंस डैश वाज नोन एज द लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स जो लैंड गिफ्ट की गई थी उसको किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन ऑप्शंस हैं वेलन वगाई, ब्रह्मदया, शलभोगा या फिर देवदना? तो उसको जाना जाता था ब्रह्मदया। ये हमें इजीली हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण्स को गिफ्ट की गई थी और उसका नाम था ब्रह्मदया। 10th है, दामिक स्तूपा वॉज बिल्ट बाय। दामिक स्तूपा किसने बनवाया था? अकबर ने, हुमायूं ने, अशोका ने या फिर नरसिम्हा ने? तो ये बनवाया था अशोका ने। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज ऑफ लैंड मेंशन इन द चोला इंस्क्रिप्शंस डैश वाज नोन एज अ लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। अब जो टेम्पल्स को लैंड गिफ्टेड थी उसको किस नाम से जाना जाता था?
ऑप्शंस विलन बगाई, ब्रह्मदया, शलभोगा या फिर देवदना। तो टेम्पल्स को जो लैंड गिफ्ट की गई थी उसको जाना जाता था देवदना के नाम से, डी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन है राजेंद्र वन वॉज द सन ऑफ। राजेंद्र वन किसके सन थे? बिंदुसारा वन के, देवबुद्धि वन के, स्कंदगुप्ता वन के या फिर राजा राजा वन के? तो वो बेटे थे राजा राजा वन के, डी ऑप्शन। 13th क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ चाणक्य। चाणक्य का रियल नेम क्या था? ऑप्शंस कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, रामतनु मिश्रा या फिर नन ऑफ दीज। तो चाणक्य का रियल नेम था, एक नाम उसका कौटिल्य भी था बट उसका रियल नेम था विष्णुगुप्ता। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन है टेक्सिला वॉज अ फेमस साइट ऑफ मौर्यन आर्ट, गुप्ता आर्ट, गंधारा आर्ट या फिर अर्ली वैदिक आर्ट। तो टेक्सिला हमने पहले भी डिस्कस किया कि टेक्सिला यूनिवर्सिटी जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो फेमस साइट है किसकी? मौर्यन आर्ट की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। 15th क्वेश्चन है हु बिल्ट द स्तूपा एट सांची इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सांची स्तूपा जिसे हम कहते हैं वो किसने बनवाया था? कनिष्का ने, चंद्रगुप्त ने, अशोका ने या फिर हर्ष ने? तो ये बनवाया था अशोका ने। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका हैव बीन अनअर्थड एट। 14 रॉक एडिक्ट्स है जो अशोका के, उसको अनअर्थ मतलब उसे निकाला गया कहाँ से? सासाराम से, कंधार से, गिरनार से या फिर नन ऑफ दिस। तो ये निकाला गया गिरनार से। गिरनार जो कि जूनागढ़ गुजरात में है। और इसमें से जो ये 14 रॉक एडिक्ट्स निकाले गए, इन इंस्क्रिप्शंस पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है हमारा टू विच किंग बिलोंग्स द लाइन कैपिटल एट सरनाथ। सरनाथ में जो लाइन कैपिटल है वो कौन से किंग को बिलोंग करती है? चंद्रगुप्त को, अशोका को, कनिष्क को या फिर हर्ष को? तो ये बिलोंग करती है अशोका को। ये जो लाइन कैपिटल है इसमें हमारे पास 4 लाइन्स होते हैं बैक टू बैक, जो कि हमारा इंडिया का ऑफिशियल एम्बलम भी है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शंस इज। अशोका को जनरली किस नाम से जाना जाता था उसकी इंस्क्रिप्शंस में? चक्रवर्ती, धर्मदेवा, धर्मकीर्ति या फिर पियादासी? तो इसको अशोका को जाना जाता था पियादासी के नाम से। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन द टेरिटरी ऑफ पोरस who offered strong resistance to Alexander was situated between the rivers of। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हाइडेस्पिस, और अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन पोरस ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट लड़ी थी अलेक्जेंडर के साथ। ओके, आसानी से नहीं हारा था वो। तो वही पूछा है कि टेरिटरी ऑफ पोरस जो है वो किन 2 रिवर्स के बीच में लाई करती है? सतलुज ब्यास के बीच में, झेलम एंड चेनाब के बीच में, रावी एंड चेनाब के बीच में या फिर गंगा एंड यमुना के बीच में? तो इसका करेक्ट आंसर है झेलम एंड चेनाब के बीच में। 19th का बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 20th and the last question of this video, the word जिना from which the Jainism has originated stands for। जैनिज्म जो है वो हमारा डिराइव हुआ है वर्ड जिना से। तो उस वर्ड जिना का मीनिंग क्या है? ऑप्शंस हैं ग्रेट, बी डिटैच्ड, सी नॉन वायलेंस एंड सी डी कॉन्करर ऑफ सेंसेस। तो जिना वर्ड का मीनिंग है विक्ट्री, दैट इज कॉन्करर ऑफ सेंसेस। ओके गाइस, तो आज की वीडियो यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बाकी हमारा JCM इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पे पेज है, उस पर आप बाकी सारी वीडियोस, मैथ्स की काफ़ी सारी वीडियोस प्रेजेंट है उस पर, वो सब देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।